Hi everyone, hello. I welcome you all on this platform. तो फेस्टिवल्स आ चुके हैं और एग्जाम सर पे आ चुके हैं, आप लोग के प्रीबोर्ड्स भी आने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो मेरे पास आ रहा था कि वो यही था कि कन्वर्जन्स में प्रॉब्लम हो रही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कन्वर्जन्स हैं सारे चैप्टर्स में उनमें प्रॉब्लम आती है बच्चों में। तो अल्कोहल एंड फिनॉल चैप्टर के आज हम लोग कन्वर्जन्स करने वाले हैं कुछ, और कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ मैं आपको जो हमेशा आपको यूजफुल रहेंगी कन्वर्जन्स में, कहीं भी किसी भी चैप्टर में आप कर सकते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। प्रोपीन से प्रोपेन वनॉल बनाना है हमें। पहला क्वेश्चन ये लिखा है आपकी स्क्रीन पे, प्रोपीन से प्रोपेन वनॉल। अब पहले तो दोनों का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, है ना, कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ जाना है। अगर वही नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो प्रोपीन है 3 कार्बन वाला एल्कीन, है ना। तो 3 कार्बन वाला एल्कीन बना लेते हैं जिसमें डबल बॉन्ड आप कहीं भी लगाओ तो वो प्रोपीन ही कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया प्रोपीन हमारे पास। अब देखो, एल्कीन से अल्कोहल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में ही कम से कम 3 तरीके डिस्कस्ड हैं एल्कीन से अल्कोहल बनाने के। एक तो सबसे पहला आपने देखा होगा एसिड कैटेलाइज्ड है, उसमें वाटर ऐड कर देते हैं एसिड की प्रेजेंस में। एक है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, ये भी एनसीईआरटी में डिस्कस्ड है। एक है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ये भी डिस्कस्ड है। ठीक है, तो हम कोई भी मेथड यूज करके आराम से बना सकते हैं। मैं आपको इजीएस्ट तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या कर रहे हैं, इसका ना हम लोग पहले हेलोजिनेशन करेंगे, मतलब इसका हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्शन कर देंगे HBr। वो मैं बताऊंगा आपको क्यों किया अभी। ठीक है, और ये रिएक्शन हम करेंगे बच्चों इसका पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, यानी कि H2O2 ले सकते हैं या बेंजोइल पेरोक्साइड भी ले सकते हो। ठीक है, अब ऐसा करने से क्या होगा, यहां लगेगा एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन। कौन सा? एंटी, ये सारी चीजें काम की हैं आपके, है ना। एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन। एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन में क्या होता है कि ये जो HBr लिखा है इसको ऐसे लिख लो, H+ और Br- की फॉर्म। तो ये जो नेगेटिव वाली चीज है ना आपकी, यानी कि Br-, ये उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा। किस कार्बन के पास? जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। अब देखो इस, इन दोनों को देखो आप ध्यान से, देख लिया। ठीक है, इन दोनों में ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है? कोने वाले के पास है ना, इस वाले कार्बन के पास है। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, देखो CH2 लिखा है। उसके पास एक ही है, CH लिखा है। तो Br- किसके पास जाएगा? कोने वाले के पास, है ना, यहाँ पे ये जाएगा, और H+ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये जो पाई बॉन्ड है ना इसको ब्रेक करके ऐड कर रहे हैं हम लोग। एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है आपका। तो पाई बॉन्ड ब्रेक करके हम एक तरफ Br ऐड कर रहे हैं, एक तरफ H ऐड कर रहे हैं। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये CH3 तो एज इट इज रहेगा, है ना। ये हो जाएगा आपका CH2, H जाने के बाद, और ये लास्ट में हो जाएगा CH2Br। सही है, अब ये बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। क्या बन गया? 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ब्रोमीन को हटाना है हमें और OH को लगाना है। भाई अल्कोहल बनाना ना, हमें एट द एंड वन ऑल बनाना है, देख। तो अल्कोहल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एक्वस KOH से सब्स्टिट्यूशन करा देंगे। तो सिंपल है, Br को हटा के OH लग जाएगा। तो CH3CH2OH, ये बन जाएगा। ठीक है, इसको बोलेंगे हम प्रोपेन वन ऑल। सही है, तो यहाँ हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन। मेथड भी पता होना चाहिए आप, है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैसा था ये? न्यूक्लियोफिलिक। और वहां था आपका क्या, इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक, तो अब हमने यहाँ पे बना दिया प्रोपेन वन। अब आपको ये समझना जरूरी है कि हमने यहाँ एंटी मार्कोनिकॉव्स ही क्यों कराया। मार्कोनिकॉव्स भी तो करा सकते थे सर। बिल्कुल करा सकता था मार्कोनिकॉव्स, लेकिन मार्कोनिकॉव से क्या होता है, ये जो Br है ना आपका, ये उस कार्बन पे लगता है जिसपे कम हाइड्रोजन होते हैं, यानी कि बीच वाले कार्बन पे लगता फिर Br आपका। और अगर बीच वाले कार्बन पे Br लगता तो फिर प्रोपेन टू ऑल बनता सब्स्टिट्यूशन से, है ना। Br की जगह OH लगता तो बनता प्रोपेन टू ऑल। तो अगर तुम्हें प्रोडक्ट बनाना होता प्रोपेन टू ऑल, ठीक है ना, तो फिर तो हम नॉर्मल क्या करा लेते, मार्कोनिक ऑक्सीडेशन। फिर तो आप एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन भी करा सकते थे आराम से। लेकिन हमें क्या बनाना था, प्रोपेन वन ऑल बनाना था। ठीक है, तो हमने पहले ब्रोमीन को कहाँ लगाया, कोने वाले कार्बन पे जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन पे, 1 पोजीशन पे। ठीक है, उसके लिए हमें पेरोक्साइड की जरूरत थी। तो ये रिएक्शन हमारा कहलाया एंटी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास टॉलवीन से बेंजाइल अल्कोहल। बहुत ही आसान रिएक्शन है, पहले तो टॉलवीन पता होना चाहिए आपको। टॉलवीन होता है हमारे पास ये, मिथाइल बेंजीन को ही हम क्या बोलते हैं, टॉलवीन। दिस इज योर टॉलवीन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन। दोनों नाम आपको पता होने चाहिए, किसी भी नाम से आपको दे सकता है क्वेश्चन एग्जाम। ठीक है, अब देखो करना क्या है, यहाँ पे हम कराएंगे इसका फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। क्या कराएंगे, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। और फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन जो होता है ना, वो सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, यूवी, यूवी की प्रेजेंस में करा रहे हैं इसको। तो अब यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ से एक एच हटेगा, कहाँ से, CH3 में से। ठीक है ना, हम एक एच हटाएंगे और उसकी जगह पे क्या लगा लेंगे, Cl। ठीक है, या Br लोगे तो Br भी लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका CH2Cl। इसको बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड। ये कैसा अजीब सा बन गया, एक सेकेंड। ठीक है, इसको बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, सब चीजों के पीछे रीजन है कि हमने यहाँ फ्री रेडिकल ही क्यों कराया है ना, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। ठीक है, हेलोजन ऐड कराया है हमने फ्री रेडिकल वाले मैकेनिज्म से। अब सिंपल है, आपको Cl को हटा के OH लगाना है, एक्वस के OH जो अभी अभी यूज किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। बेंजीन के ऊपर CH2 जो होता है ना बच्चों, उसको बोलते हैं बेंजाइल। तो इतना इतना बेंजाइल, ठीक है, और उसके साथ OH, बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे फ्री रेडिकली क्यों कराया, आपने देखा होगा एक रिएक्शन हम लुइस एसिड की प्रेजेंस में भी कराते हैं, AlCl3 वगैरह लेके, या FeCl3। अब ये दोनों क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करा देते हैं, मतलब ये वाला H नहीं जाता, फिर आपका जो प्रोडक्ट बनता ना Cl2 के साथ, वो बनता ऑर्थो और पैरा क्लोरोटॉलवीन। मतलब फिर आपका जो प्रोडक्ट बनता, एक बार Cl इधर लगा देते हैं, ये माइनर प्रोडक्ट होता, और एक बार हम Cl लगा देते पैरा पोजिशन पे, पैरा क्लोरोटॉलवीन, एक ये प्रोडक्ट होता आपका मेजर। तो इससे हम लोग फिर बेंजाइल अल्कोहल नहीं बना सकते थे इस मेथड से, है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि लुइस एसिड की जो प्रेजेंस में हम कराते हैं, वो इसलिए नहीं कराया क्योंकि हमें Cl ऊपर लगाना था, है ना। समझ गए आप, बेंजाइलिक जो कार्बन है उस पे लगाना था बेंजीन के साथ जब, इसलिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कराया हमने, क्योंकि फिर वहां पे आपका बेंजाइलिक कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन होता है। आई होप ये समझ आया होगा सबको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब है हमारे पास इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, ये एक तरह का ना बच्चों ग्रिग्नार्ड टाइप चीज है, RMgX, है ना। इथाइल हो गया R पार्ट, मैग्नीशियम हो गया, और क्लोराइड हो गया आपका X, है ना। चलो इसको लिखते हैं C2H5, ये हो गया इथाइल। Mg मैग्नीशियम हो गया, और क्लोराइड मतलब Cl। बनाना क्या है, प्रोपेन वर्नॉल बनाना है। देखो, ग्रिग्नार्ड से जब भी अल्कोहल बनाना हो आपको, तो हम तीन तरीके से बनाते हैं। ठीक है ना, अगर ग्रिग्नार्ड का मैं एल्डिहाइड, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं लिख भी दूंगा बाद में, अभी सुन लो। ग्रिग्नार्ड रेजेंट का अगर मैं एल्डिहाइड से रिएक्शन कराता हूँ, किसी भी एल्डिहाइड से, सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड छोड़ के, पहले कार्बन वाला है ना, HCH, किसी भी एल्डिहाइड से अगर ग्रिग्नार्ड रीजन का आप रिएक्शन कराओगे, तो वो क्या बनाएगा आपका, 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल, सिर्फ एक छोड़ के। कौन सा, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड बनाता है 1 डिग्री अल्कोहल, सिर्फ एक ही है जो 1 डिग्री अल्कोहल बनाता है। बाकी सारे एल्डिहाइड ग्रेनाइड के साथ रिएक्ट करके 2 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं, और कीटोन तो टर्शरी अल्कोहल बनाएंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, मुझे प्रोपेन वनॉल बनाना है। प्रोपेन वनॉल में अगर आपको दिखाऊं ऐसे ही बना के, तो अभी अभी ऊपर बनाया कितना हमने, तो ये है आपका 1 डिग्री अल्कोहल। कैसा है ये, 1 डिग्री अल्कोहल। तो एक चीज तो सर समझ में आ गई यहाँ पे, कि हमें फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराना पड़ेगा। ठीक है, सही है। बस हो गया, अगर इतनी बात समझ में आ गई आपको तो हो गया काम, रिएक्शन हो गया। चलो बनाते हैं इसको, है ना। ये था हमारा इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका रिएक्शन मैं कराऊंगा बच्चों फॉर्मल्डिहाइड से, HCHO, इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। ड्राई करना है, ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन है तो ड्राई कर।
अब यहां से क्या बनने वाला है आपका, देखो ये वाला जो पार्ट होता है ना, एल्काइल पार्ट, ठीक, ये अटैक करता है कार्बोनाइल कार्बन पे, यहाँ जाके जुड़ता है और ये बॉन्ड टूट जाता है, और ये बॉन्ड किसे कैप्चर कर लेगा फिर, इतने पार्ट। सही है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, देखो एक तो बनेगा HCO, के साथ कौन जुड़ जाएगा, MgCl, सही है। और कार्बन के साथ कौन जुड़ जाएगा, C2H5, यहाँ आके, और एक H ये था, ये बनेगा आपका इंटरमीडिएट बीच। सही है, एग्जैक्टली यही बनेगा। फिर हम इसको क्या कर देंगे, हाइड्रोलिसिस एसिड की प्रेजेंस में। अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है प्रोडक्ट। ये लो सर जी, प्रोडक्ट देखो आप। तो HCH है ना, एज इट इज लिखा, बस ऊपर आप MgCl की जगह OH कर देंगे, उसको H लगा देंगे। और यहाँ पे था आपके पास C2H5, ठीक है, और साथ में साइड प्रोडक्ट बनेगा Mg, उसके साथ था Cl, और एक आ जाएगा OH। ठीक है, तो ये बन गया हमारा प्रोपेन वन ऑल। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसा प्रोपेन, इसको ठीक से लिख लो तो प्रोपेन वन ऑल ही है। मतलब ये है आपका, मैं लिख के दिखाता हूँ, C2H5CH2OH, है ना ऐसे। तो ये बन गया आपका प्रोपेन वन ऑल। ठीक है, प्रोपेनॉल भी कह सकते हो, प्रोपेन वन ऑल भी कह सकते हो। गॉट इट, दोनों स्टेप समझ में आए? ठीक है, याद रहेगा आपको, और मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, तो बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस अदर एल्डिहाइड्स, तो बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस कीटोन्स, यहां से मिलता है आपको 3 डिग्री अल्कोहल। और ये, यही आपको सेम कॉन्सेप्ट आपका जब आप एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे वहां पे भी मिलेगा। तो ये दो चैप्टर्स में कवर हो रहा है, तो इससे आपका काफी सारी चीज कवर हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के देते ही है इसको। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस अदर एल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस कीटोन 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर कॉपी कर लेना आप। चलो नेक्स्ट चलते हैं भाई। और जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। मैं कंटेंट लेके आता रहूंगा आपके लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर कर देना वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही है तो। चलो नेक्स्ट है हमारे पास मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना, ये भी ग्रिग्नार्ड है, ये है आपका RMgBr, ठीक है ना, ये भी ग्रिग्नार्ड है। चलो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मतलब CH3 लिखना है, मिथाइल Mg और Br, और क्या बना है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2। पहले ये बना लेते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 क्या है सर वो देख लेते हैं। प्रोपेन है तो 3 कार्बन बना लो। सही है, हमेशा ना आप ये जो वर्ड रूट है इससे बनाया करो स्ट्रक्चर। 3 कार्बन हो गए आपके पास प्रोपेन के, अब 2 पे ऑल है यानी कि 2 पे OH है, और 2 पे ही मिथाइल है यानी कि 2 पे मिथाइल, बाकी बॉन्ड पूरे कर दो, क्या दिक्कत है। ये है आपका 2 मिथाइल प्रोपेन। अब ध्यान से देखो, ये टर्शियरी अल्कोहल नहीं नजर आ रहा आपको, आ रहा होगा भाई जिन लोगों ने देखा। ये देखो इस कार्बन को देखो जिसको मैंने ब्लू से मार्क किया, जिससे OH जुड़ा है। इस कार्बन से हमारे पास 3 कार्बन डायरेक्ट जुड़े हैं, 1, 2, 3, है ना, ये 3 कार्बन। ठीक है, तो ये कैसा अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल। और मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से टर्शरी अल्कोहल बनाना हो तो किससे रिएक्ट कराना है आपको, कीटोन से रिएक्ट। अब सवाल उठता है कि सर कौन से कीटोन से कराऊं। कीटोन तो बहुत सारे होते हैं, है ना, एसीटोन से शुरू होते हैं, प्रोपेनॉन से, 3 कार्बन से। ठीक है ना, 3 कार्बन वाला सबसे छोटा कीटोन होता है प्रोपेनॉन। ठीक है, वहां से शुरू होते हैं। तो प्रोपेनॉन से कराऊं, ब्यूटेनॉन से कराऊं, ब्यूटेन पेंटेन टू ऑन से कराऊं, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। अब देखो ध्यान से, इसमें कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, 4 दिख रहे होंगे, है ना, कितने कार्बन दिख रहे हैं, 4, 1, 2, 3, 4। इधर कितने नजर आ रहे हैं ग्रिग्नार्ड में आपको, एक। तो 1 से 4 पे जाना है आपको, यानी कि 3 कार्बन और चाहिए। कितने कार्बन चाहिए, 3। तो 3 कार्बन वाला कौन होता है, प्रोपेनॉन होता है, उससे रिएक्ट करा देंगे। सही है, दोबारा बताता हूँ एक बार, बहुत अच्छी, बहुत ही आसान चीज है। ये तो आपको पता है कि ग्रिग्नार्ड और कीटोन का रिएक्शन करा देंगे तो टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। पर कौन से कीटोन से रिएक्ट कराएं, कीटोन आपको कितने कार्बन वाला लेना है, 3 कार्बन वाला लेना है, क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट बनाना है उसमें 4 कार्बन है, और जो हमारा रिएक्टेंट है उसमें 1 कार्बन है। तो 1 से 4 पे जाना है, यानी कि 3 कार्बन और चाहिए।
ठीक है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से इसका रिएक्शन कराएंगे हम CH3CO CH3 से। ठीक है। जब आप इससे कराओगे ना तो आपको पता ही है। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ दोबारा से। हम्म। तो हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं ग्रिक एसीटोन से, CH3CO CH3। ठीक है। देखो आपको पता ही है, जो आर पार्ट होता है ये कहाँ अटैक करता है, कार्बोनाइल कार्बन पे। और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होके ये MgBr वाले पोर्शन को ले ले, है ना। O पे नेगेटिव आएगा, MgBr पॉजिटिव होगा, इसको ले ले। ठीक है। तो ये बनेगा हमारा CH3C, O के साथ जुड़ जाएगा MgBr। ठीक है। और यहाँ किसने अटैक किया था, CH3 ने। और एक है आपके पास CH3 ये वाला। ठीक है। बस अब इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे, H2H+ हाइड्रोलिसिस कर देंगे एसिडिक। तो ये हो जाएगा CH3C, OMgBr की जगह H आ जाएगा बस। ठीक है ना। और CH3 बन गया हमारा ये 2 मिथाइल प्रोपेन 2। और ठीक है, ये प्रोडक्ट किया हमारा, और ये क्या था हमारा, प्रोपेन नॉन। ठीक है, देख लो आप आराम से, इसको समझ में आ गया होगा आपको। नहीं आया तो वीडियो रिपीट कर लेना दोबारा, समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। चलो जी। पहले में देखो, एल्कीन लिखी है आपकी, है ना, एक इसको क्या बोलते हैं, प्रोपीन। प्रोपीन। ठीक है। और देखो, H2O H+ का मतलब क्या है, ये है आपका एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। इसी की बात कर रहा था मैं स्टार्टिंग में, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब वाटर ऐड करेंगे, एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज होगा, है ना, H+ जो है यहाँ पे, और ये डाइल्यूट होगा। ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, ये जो पाई बॉन्ड आप देख रहे हो, दो बॉन्ड देख रहे हो ना एल्कीन में, दो बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई, कार्बन कार्बन के बीच में। तो आपको पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, और एक तरफ H और एक तरफ OH। अब सवाल उठता है, मतलब वाटर में से क्या आएगा यार निकल के, H+ और OH- ही तो आएगा, पीछे ही बताया था। ठीक है। प्लस माइनस जोड़ने हैं आपको, तो करना क्या है, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है, ये कहाँ लेके जाओगे, ये लेके जाना कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास, यानी कि यहाँ पे। समझ में आ गई बात। नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस अटैकिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इन दोनों में से जिसके पास भी कम हाइड्रोजन होते हैं उसके पास जाता है। तो इसी के पास है, इसको बोलते हैं मार्कोनिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ भी मार्कोनिक ऑक्सीडेशन लगा रहे हैं। तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH OH, और लास्ट वाले कार्बन पे एक H आ जाएगा, CH3। तो ये बन जाएगा प्रोपेन 2 ऑल, है ना। समझ में आया, ये था एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। यहाँ कौन सा एडिशन कराया हमने, मार्कोनिकॉव्स एडिशन। ठीक है। मार्कोनिकॉव्स एडिशन में क्या करते हैं, जो नेगेटिव पार्ट होता है रिएजेंट का, जैसे HBr ऐड करना है तो Br-, HCl ऐड करना है तो Cl-, वाटर ऐड करना है तो OH-। ये कहाँ जाएंगे, उस कार्बन के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है। ठीक है। चलो सेकंड वाला देख लेते हैं अब हमारा। ठीक है। सेकंड में ना आपको दो फंक्शनल ग्रुप दिखाई देंगे, एक तो ये है कीटोन, है ना। ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कीटोन। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, ये कम दिखेगा आपको, मतलब कम दिखता है ये रिएक्शन में, ये है एस्टर। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है आपके पास, एस्टर, COOR, है ना, ऐसे करके आपने पढ़ा होगा बचपन में भी, CO, C, ये वाला O, और एक O ये, और एक R ये है ना, एल्काइल ग्रुप आपका। सही है, ये है एस्टर ग्रुप। ठीक है। तो एक कीटोन है, एक एस्टर है, और रिएजेंट क्या लिया है, वो सॉरी हमने यहाँ क्या लिया है, रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका नाम होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब इसकी आपको क्वालिटी बताता हूँ। ये जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है बच्चों, ये कीटोन को तो रिड्यूस कर देगा 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, याद रखना। एल्डिहाइड को रिड्यूस करके बनता है 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन को रिड्यूस करके बनता है 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है। तो ये कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, मतलब उसको कर देगा। लेकिन NaBH4 कभी भी एस्टर को रिड्यूस नहीं कर पाता। ध्यान रखना, ना कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करेगा, याद रखना,
NaBH4 मैं लिख दूंगा कैन नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड, NaBH4 कैन नॉट रिड्यूस एस्टर, एसिड क्लोराइड वगैरह को भी नहीं कर पाता है। ठीक है, उसके लिए हमें LiAlH4 चाहिए होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इससे भी स्ट्रांग होता है। तो अभी फिलहाल ये याद रखना है, NaBH4 कैन नॉट रिड्यूस एस्टर, क्योंकि ये एनसीईआरटी का सवाल है, आना चाहिए। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ कैन नॉट रिड्यूस एस्टर। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट लिखते हैं, देख क्या बनेगा ये। सेकंड वाला आपका, मैं रिएक्टेंट इधर लिख रहा हूँ, ठीक है, वापस से। ये था आपके पास C डबल बॉन्ड हो, ठीक है, उधर और क्या है आपके पास, CH3, CH2 होना चाहिए, CH3 कैसे है बच्चों, CH2 होगा ये। ठीक है ना, 5 बॉन्ड हो जाएंगे नहीं तो कार्बन का, CH2। ठीक है, C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, ये है हमारे पास। अब मैंने आपको बताया NaBH4 से एस्टर तो रिड्यूस नहीं होगा, तो वो एज इट इज रहेगा। हाँ, कीटोन रिड्यूस हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। तो यहाँ पे OH लग जाएगा बस। ठीक है, और बाकी सब एज इट इज, CH2, C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है ना, इसको रिड्यूस कर देगा। गॉट इट। और रिड्यूस करके भी क्या करते हैं ना, ये जो आप डबल बॉन्ड देख रहे हो ना, इसे ब्रेक करके हम लोग यहाँ भी H लगाते हैं और यहाँ भी H लगाते हैं। ठीक है, तो बन गया आपका अल्कोहल। चलिए, आई होप सबको समझ में आया होगा। मैंने ऊपर लिख दिया NaBH4 कैन नॉट रिड्यूस एस्टर। तीसरा देखते हैं। अब तीसरे में फिर NaBH4 लिया है, और यहाँ फंक्शनल ग्रुप आपको CH जो है ना, ये दिख रहा है, ये है एल्डिहाइड बच्चों। ये क्या है, एल्डिहाइड, और इसको कन्वर्ट कर देगा 1 डिग्री अल्कोहल। ये तो इजी है, NaBH4 कर देगा आराम से। तो इसको ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है CH3, CH2, CH, CH3, CH, है ना, ऐसे होता है ये CH। ठीक, फिर से हम क्या कर रहे हैं, NaBH4। तो ये कन्वर्ट कर देगा इसको, CH3, CH2, CH, CH3, और इस कार्बन पे OH। ठीक है, CH2OH। ये 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा आपका यहाँ से। ऊपर से था 2 डिग्री अल्कोहल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा सबको, है ना, इजी है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं भाई, किधर गया। हाँ जी, कन्वर्ट द फॉलोइंग फिनॉल टू इथॉक्सी बेंजीन। अच्छा, ईथर का भी है क्वेश्चन, ये भी देख लो। फिनॉल से इथॉक्सी बेंजीन कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले तो फिनॉल पता होना चाहिए आपको कैसा बनता है। देख लो भाई, फिनॉल ये होता है बेंजीन के ऊपर OH के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे ना, इस चैनल पे आपको बिल्कुल बेसिक से चीजें मिलेंगी। मैं ये मान के चलता हूँ कि बिल्कुल आप पूरे कागज आए हो, आपको कुछ नहीं आता। ठीक है, जो बच्चे बहुत अपने आप को तुर्रम खां समझ रहे हैं भाई, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। लेकिन मेरी वीडियो जनरली यहाँ पे वो है आपका बिलो एवरेज, और जो एवरेज स्टूडेंट है उनके लिए, क्योंकि उनको ये चीजें समझने में प्रॉब्लम, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता फिनॉल क्या है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे फिनॉल बताना जरूरी है मेरा, कि बेंजीन के ऊपर OH को फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, और क्योंकि मैं ऑफलाइन पर पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है, ठीक है ना, कहाँ दिक्कतें आती हैं। फिनॉल का रिएक्शन ना NaOH से कराते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा आपका फिनॉक्साइड आयन। एसिड बेस टाइप रिएक्शन हो गया एक तरीके से। ठीक है, ये बन जाता है फिनॉक्साइड। या Na+ लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड कहलाएगा फिर ये। बट ये हो गया आपका, है ना, यहाँ लिख लो सोडियम फिनॉक्साइड। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको, देखो इथॉक्सी बेंजीन बनाना है, यानी कि इथाइल ग्रुप लगाना है ऊपर। ठीक है, ऑक्सी तो ये हो गया आपका, है ना, बेंजीन के ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ, नेगेटिव चार्ज है ना। ठीक, इथॉक्सी वो बेंजीन के ऊपर ये ऑक्सी आ गया तुम्हारे पास। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, C2H5Br, यानी इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन करा दो, या इथाइल क्लोराइड से भी करा सकते हो। तो यहाँ ये इस पर अटैक करता है, और Br को निकाल देगा यहाँ से। अब जो Br- निकलेगा वो Na+ को पकड़ के NaBr बना लेगा, और O- के साथ, देखो ध्यान से, O- के साथ C2H5 जुड़ जाएगा, O C2H5। सही है, और प्लस ये जो तुम Br देख रहे हो, ये Br- निकलता है यहाँ से, और Na+ को पकड़ता है और NaBr बना लेता है सॉल्ट।
ये है आपका इथॉक्सी बेंजीन। ठीक है। अगर आपको मिथॉक्सी बनाना हो तो वो भी ऐसे ही बन जाएगा, उसमें C2H5 की जगह CH3 ले लेना, एक कार्बन है। सारा जुगाड़ है मैकेनिक, ये कन्वर्जन ना, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ से कहाँ जाना है। तो फिनॉल और इथॉक्सी बेंजीन का अगर स्ट्रक्चर पता है तो आधा काम आसान हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से यहाँ जाना, क्योंकि अगर आपको एक रास्ता पता होता है ना, सॉरी मंजिल पता होती है ना, अगर आपको कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पहुंचना है, ठीक है, तो आपके लिए रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, ढूंढना। तो अगर आपको फिनॉल और इथॉक्सी बेंजीन का स्ट्रक्चर भी पता है तो यहाँ आधा काम आसान हो जाएगा। ओके सर, मुझे यहाँ पे C2H5 लगाना है, उसको लगाने के लिए मुझे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लाना पड़ेगा, मतलब एल्कोक्साइड या यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बनाना पड़ेगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। बेंजीन टू मेटा ब्रोमोफिनॉल बनाना है। ठीक है, तो बेंजीन तो आपको सबको पता ही है। ठीक है, ये हो गया अपना बेंजीन। ओके, मेटा पे ब्रोमीन लगाना है और फिनॉल होना चाहिए, है ना। तो एक काम करते हैं, पहले ना हम क्या कर रहे हैं इसको, हम इसको करा रहे हैं नाइट्रेशन। ठीक है, इसका नाइट्रेशन कराते हैं। तो नाइट्रेशन कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। याद रखनी है ये चीजें आपको। ठीक है, ये करा रहे हैं। इसे बोलते हैं नाइट्रेशन। क्या बोलते हैं इसे, नाइट्रेशन। तो यहां से आपका पहले हम लोग NO2 ग्रुप लगाएंगे। तो ये बन गया नाइट्रोबेंजीन बच्चों। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन। अच्छा, ये जो नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है ना, जो आप देख रहे हो लिखा है एरो के ऊपर, यहां से ना इन दोनों से आपको क्या मिलता है, इन दोनों को मिक्स करके इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। यहां से ना NO2 प्लस मिलता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये है हमारे काम की चीज जो हमें बेंजीन रिंग पे जोड़नी। ठीक है, ये मिल गया इलेक्ट्रोफाइल, तो ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। ठीक है। अब नाइट्रोबेंजीन जो है आपका, वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। कैसा ग्रुप होता है ये, NO2। हाँ, दिस इज योर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब ये समझाता हूँ इस बात को। मतलब ये है कि अब नाइट्रोबेंजीन पे अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा ऐड होने के लिए, समझना मैं बुरी बात, नाइट्रोबेंजीन पे अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा ऐड होने के लिए, तो वो कहाँ जाएगा, मेटा पोजीशन पे जाएगा। उसकी डायरेक्शन क्या, उसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, मेटा। गॉट इट। इसका मतलब, ये मतलब होता है मेटा डायरेक्टिंग। अगर ऑर्थो पैरा होता तो ऑर्थो पे जाता और पैरा पे जाता। ठीक है, ऐसा। ठीक है, समझ में आ गई बात, इसीलिए मैंने नाइट्रेशन पहले कराया है। अब हम इसका करा देंगे ब्रोमिनेशन, है ना, क्योंकि ब्रोमीन लगाना है हमें। अब करा देंगे Br2, और यहाँ ले लेंगे एनहाइड्रस FeBr3। लुईस एसिड अपना। ठीक है, ये सिंपल है, आपको Br+ मिल जाएगा यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल, और वो मेटा पे लग जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट बनेगा यहाँ से। ठीक है, NO2 और Br। ठीक है, मेटा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, ये बढ़िया। सॉरी, मेटा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। ठीक है। अब क्या करना है, NO2 हटा के मुझे ना यहाँ पे फिनॉल के लिए OL लाना है, मतलब OH लाना है। कैसा ग्रुप लाना है, OH ग्रुप लाना है। अब देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। पहले तो करेंगे इसको रिड्यूस। ठीक है, मेटल प्लस एसिड से, तो SN+HCl ले सकते हो, और Fe+HCl भी ले सकते हो। ठीक है, या निकल ले सकते हो, हाइड्रोजन है ना, H2Ni ले सकते हो आप, और लिख लो। ये सारे आप ले सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये NO2 को किस में कन्वर्ट करेंगे, NH2 में। ठीक है, हर चीज के पीछे रीजन है, कौन सी चीज क्यों कर रहा हूँ वो सारी समझाऊंगा। NH2 लगा दी। ठीक है, गॉट इट। अब आपको पता है NH2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना सकते हैं, सॉल्ट। ठीक है, डायजोटाइजेशन करके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको पता ही है, NNO2 + HCl, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ये सारे आपके नेम रिएक्शंस हैं, आपको अच्छे से याद है। इसको बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन। ये NH2 को किस में कन्वर्ट कर देगा, N2Cl। ठीक है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो यहाँ बन जाएगा आपका
N2+Cl-, ठीक है, ये बन जाएगा और ब्रोमीन यहाँ पे लगा है। तो ये हो गया आपका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है, N2Cl। थोड़ा ठीक से लिखता हूँ इसमें। ये बचा। अब हमें कुछ नहीं करना, इसका बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से बहुत इजी है आपका फिनॉल बनाना। अब यहाँ पे H2O ले लो और थोड़ा सा इसको वार्म कर दो बस, हल्का सा। तो यहाँ बन जाएगा आपका फिनॉल, मतलब OH लग जाएगा। और मेटा पे तो ब्रोमीन है ही, तो ये बन गया आपका मेटा ब्रोमो फिनॉल। बढ़िया क्वेश्चन है, लंबा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, कई सारी चीजें यूज होगी इसमें। इसमें आपने उससे ये देख लिया कि आपको कितना कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा मैंने NO2 क्यों लगाया था स्टार्टिंग में। NO2 कहीं लिख, और नाइट्रो वाइट्रो कहीं लिखा है हमारे रिएक्शन में? कहीं नहीं लिखा है, पर मैंने फिर भी NO2 लगाया था। तो NO2 लगाने का रीजन ये था कि जो ब्रोमीन हम लगाएंगे उसके बाद हेलोजिनेशन जब करेंगे, ठीक है, वो मेटा पोजिशन पे चाहिए मुझे ब्रोमीन। अदरवाइज क्या होता, अगर मैं पहले यहाँ से बेंजीन से ब्रोमो बेंजीन बना लेता, ठीक है, तो फिर मुझे OH ग्रुप लगाने में प्रॉब्लम होती उसके रेस्पेक्टिव में मेटा पोजिशन पे। ठीक है, आप समझो कि पहले नाइट्रेशन क्यों किया, पहले नाइट्रेशन इसलिए किया ताकि मेटा पे क्या लग सके, आपका ब्रोमीन लग सके, और फिर NO2 को रिड्यूस करके हम NH2 और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड और फिर उसके बाद OH में कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। अगर हम उस स्टेप से जाते हैं ना, बेंजीन से पहले ब्रोमो बेंजीन बनाते हैं, तो आप देखो उसमें प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, तो पहले मैं दोबारा समझाता हूँ। नाइट्रेशन किया, नाइट्रेशन के बाद हमने क्या किया, आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ ब्रोमीन कर दिया, ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रोमीन, सॉरी नॉट एडिशन, ब्रोमीन कर दिया जो कि मेटा पे लग गया, तो मेटा नाइट्रो ब्रोमो बेंजीन बन गया ये। ठीक है, और फिर उसके बाद रिडक्शन कर दिया हमने, NO2 का NH2 में कन्वर्ट कर दिया उसको। ठीक है, कैसे किया, हम लोगों ने मेटल प्लस एसिड लेके या फिर NiH2 लेके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने डायजोटाइजेशन कर दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपना। ब्रोमोबेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल। पहले ब्रोमोबेंजीन लिखते हैं। ये है अपना ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। अब इससे बनाना है 1 फिनाइल इथेनॉल। ठीक है जी, पहले एक काम करते हैं, इसका ग्रिगनार्ड बना लेते हैं। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको बना दिया MgBr। तो ये हो गया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, एक ग्रिगनार्ड बना दिया। आपको पता है ग्रिगनार्ड से अल्कोहल बनाना इजी होता है। कीटोन से रिएक्शन करा दो, एल्डिहाइड से करा दो, या फॉर्मल्डिहाइड से करा दो। ठीक है, अब हमें बनाना है 1 फिनाइल इथेनॉल। ठीक है, तो अब देखो अगला स्टेप समझ लो। मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा फॉर्मल्डिहाइड, सॉरी इथेनॉल से, क्योंकि मुझे इथेनॉल बनाना है ना। ठीक है, इथेनॉल बनाने के लिए मुझे ग्रिगनार्ड का रिएक्शन कराना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ, ठीक है, तो मैं इसका रिएक्शन करा रहा हूँ फॉर ये इथेनॉल से। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, ध्यान समझना। ये जो बॉन्ड आप देख रहे हो, ठीक है, पोलर बॉन्ड है ये, ऑर्गेनोमेटेलिक कार्बन और मैग्नीशियम के बीच का। तो इधर होता है आपका पॉजिटिव, इधर होता है नेगेटिव। तो जो नेगेटिव वाला पार्ट है ना बच्चों, आपको पता है वो अटैक करता है, वो नेगेटिव वाला पार्ट कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा फिर। और जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना, ये O जाके इसको पकड़ लेगा। सही है, ये होगा पूरा खेला। सही है, मैं दोबारा बताता हूँ एक बार, आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये जो कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड जो ग्रीन से बना रहा हूं मैं, इट्स अ पोलर बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा, कार्बन पे ऑब्वियसली, और प्लस होगा इस पे। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव पार्ट है ये कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ओके, और ऑक्सीजन पे चला जाएगा नेगेटिव चार्ज, जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव जाएगा ना वो पकड़ लेगा इस MgBr का। तो पूरा खेला आ गया आपको समझ में, तो ये बन जाएगा CH3C। यहाँ पे आपका पूरा क्या जुड़ जाएगा, बेंजीन रिंग है ना, ये फिनाइल जुड़ गया। O के साथ कौन आ जाएगा, MgBr, ठीक है, वो MgBr सही है, और C के साथ एक H भी था, ये वाली। ठीक है,
अब इसकी कर देंगे हम क्या, हाइड्रोलिसिस। एक सेकेंड। हम्म। तो ये बनेगा आपका, सी के साथ हो जाएगा ओ एच, और इधर है CH3, और एक एच। ठीक है ना, ये होता है। इसको बोलेंगे वन फिनाइल इथेनॉल। है ना, वन फिनाइल इथेनॉल कैसे देखो, जहां ओ एच है ना वो है अब आपकी मेन चेन, जहां फंक्शनल ग्रुप लगा होता है वो मेन चेन होती है। ठीक है, तो अब बेंजीन मेन चेन नहीं है आपकी, तो फर्स्ट कार्बन ये हो गया, सेकंड कार्बन ये हो गया। तो फर्स्ट कार्बन पे आपका क्या लगा है, फिनाइल लगा है। इस पूरे को बोलते हैं बच्चों फिनाइल, है ना। बेंजीन में से एक एच निकल जाता है। वन फिनाइल और इथेनॉल। वन इथेनॉल, इथेनॉल इथेन वनॉल लिखने की जरूरत नहीं है, दो कार्बन है, ठीक है, वहां पे चाहिए वन फिनाइल इथेनॉल। सही है, इजी था ये भी। चलिए, आई होप आपको समझ आए होंगे सारे के सारे। अगर नहीं कोई समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, टेलीग्राम प्लीज ज्वाइन कर लेना, और इंस्टाग्राम भी। ठीक है, और डू सब्सक्राइब द चैनल, वंस अगेन बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, और शेयर वेयर कर देना। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। आप बाकी के चैप्टर्स के भी ऐसे ही कन्वर्जन क्वेश्चंस में लेके आता रहूंगा, फिर नेम रिएक्शन करेंगे उसके बाद, फिर रिवीजन करेंगे अच्छे से। ठीक है? चलिए, टेक केयर, गुड बाय।